नमस्ते। चलिए आज एक बड़े मजेदार सवाल को कुरेदते हैं। जर्नलिंग, क्या ये सच में हमारे दिमाग को शांत और साफ करने का कोई तरीका है, या फिर ये बस एक नया ट्रेंड है जो कुछ दिन में चला जाएगा? आइए इस पड़ताल में साइंस और असल जिंदगी की कहानियों के साथ इसे समझते हैं। तो सवाल घूम फिर के वहीं आता है, क्या ये सिर्फ पन्ने भरने की एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस बहस के ना दो सिरे हैं। एक तरफ है मिथक कि ये तो बस टाइम पास है, वक्त गुजारने का एक जरिया, और दूसरी तरफ है सच्चाई कि ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका एक बहुत पावरफुल टूल है। तो चलिए इसी सच्चाई की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। तो ठीक है, अपनी ये जो पड़ताल है इसकी शुरुआत करते हैं साइंस से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो जुड़ा है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं इमोशनल डिस्क्लोजर। एक साइकोलॉजिस्ट थे जेम्स पेनेबेकर। उन्होंने ये पाया कि भाई जब हम अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को कागज पर उतारते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है वो उलझे हुए धागों को सुलझाने लगता है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये एक तरह से कह लीजिए दिमाग की सफाई है। और मजे की बात यह है कि इसका असर लगभग तुरंत दिखता है। जो विचार बिखरे हुए थे वो व्यवस्थित होने लगते हैं, इमोशंस को लेकर एक क्लैरिटी मिलती है, तनाव घटने लगता है, और मुश्किलों से लड़ने की जो हमारी दिमागी ताकत है ना, जिसे मेंटल रेजिलियंस कहते हैं, वो भी बढ़ जाती है। और ये सब सिर्फ लिखने के एक छोटे से काम से। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, सबूत भी हैं। ये जो चार्ट है ये बेकी और विल्हेल्म की एक स्टडी पर आधारित है, और ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो लोग रेगुलर जर्नलिंग करते हैं उनका मूड बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है, और खुद को लेकर उनकी समझ, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, वो भी कहीं बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दे। जर्नलिंग का फायदा सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकता। रिसर्च में यह भी पता चला है कि जब हम मुश्किल अनुभवों के बारे में लिखते हैं तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट एक्टिविटी बढ़ जाती है। आसान भाषा में कहें तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो भी मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फायदों की एक लंबी लिस्ट बन जाती है। बेहतर फोकस, अच्छी गहरी नींद, इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रोसेस करना, और यहां तक कि इम्यून सपोर्ट भी। मतलब एक आदत और सुधार कई जगहों पर। ठीक है, साइंस तो हमने देख लिया, पर असल जिंदगी में यह सब कैसे काम करता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। तो मिलिए राहुल से। राहुल एग्जाम के स्ट्रेस से जूझ रहा था। उसके दिमाग में ना विचारों का एक ऐसा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था जहां कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ उलझा हुआ। तो उसने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाया। रोज बस 10 मिनट के लिए जर्नलिंग। पहले वो अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं लिखता था, और फिर उन चीजों के बारे में जिनके लिए वो शुक्रगुजार था, मतलब ग्रेटफुल था। बस इतना ही। लेकिन ये कोई जादू नहीं था जो एक रात में हो गया। पहले हफ्ते में तो कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, पर दूसरे हफ्ते तक आते आते उसे थोड़ी राहत महसूस होने लगी, और चौथे हफ्ते तक तो उसके फोकस में और तनाव के लेवल में एक साफ, एकदम दिखने वाला अंतर आ चुका था। तो फिर इस पूरी बातचीत के बाद फैसला क्या है, नतीजा क्या निकलता है? आइए समझते हैं कि इस आदत से असल में फायदा उठाने का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है। तो सबसे जरूरी बात यही है, जर्नलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत। और इसके जो असली गहरे फायदे हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब इसे लगातार लंबे समय तक किया जाए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसका कोई एक सही तरीका नहीं है। चाहे तो बस उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, या अपनी भावनाओं को खुलकर कागज पर उतारें, या फिर जो भी मन में आए बस लिखते चले जाएं। सबसे जरूरी है वो स्टाइल ढूंढना जो अपने लिए काम करे। तो अब फैसला एकदम साफ है। जर्नलिंग सिर्फ टाइम पास या खाली समय बिताने का तरीका तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे दिमाग को समझने, तनाव को संभालने और खुद को बेहतर बनाने का एक साइंटिफिक और बहुत पावरफुल टूल है। और आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं, तो जरा सोचिए, उन विचारों को सिर्फ लिखने जैसा एक छोटा सा काम हमारी पूरी दुनिया को बदलने की कितनी बड़ी ताकत रखता होगा।